मेरी आवाज सब लोगों को जा रही है? यस सर। ओके, तो प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ा था प्रोजेक्ट मटेरियल, करंट प्रोजेक्ट स्टेटस, प्रोजेक्ट रोड मैप, ब्लूप्रिंट, क्रिएटिंग न्यू टीम मेंबर, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे किक ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल। क्या पढ़ेंगे हम लोग? किक ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल। इसमें क्या होता है मैं बोल देता हूं, आप लोग सुनिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एज वाज द केस फॉर प्रोजेक्ट इनिशिएशन एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग, a meeting is conducted to kick off project execution and control। जब हम प्रोजेक्ट को इनिशिएट करते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में प्लानिंग करते हैं, कोई सा MIS एप्लीकेशन, कोई सा वेब एप्लीकेशन हम डेवलप करने जा रहे होते हैं, तो उससे पहले हम लोग उस प्रोजेक्ट के लिए किक ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल पे हम लोग वर्क करते हैं कि जो प्रोजेक्ट किक ऑफ मतलब स्टार्ट करने की प्रक्रिया है, तो स्टार्ट द प्रोजेक्ट। इसका कंट्रोल कैसा होगा प्रोजेक्ट का? ड्यूरिंग द मीटिंग द प्रोजेक्ट मैनेजर शुड प्रेजेंट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट प्लान फॉर रिव्यू। जब प्रोजेक्ट की मीटिंग होती है तो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है? प्रोजेक्ट रिव्यू एंड प्रोजेक्ट प्लान को क्रिएट करने का काम करता है कि वो प्रोजेक्ट प्लान क्या होगा, प्रोजेक्ट रिव्यू क्या होगा। इंटायर मीटिंग में ये चीजें होती है। अदर आइटम्स टू कवर ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग में प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले मीटिंग होता है, उसमें इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंट्रोल, किक ऑफ, एवरीथिंग इज गोइंग थ्रू आउट द मीटिंग। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले प्रोजेक्ट की मीटिंग होती है। मीटिंग में क्या क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट सुनिए, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टीम मेंबर्स। उस प्रोजेक्ट में कितने लोग डेवलपर हैं, कितने लोग, जो न्यू टीम बनती है, केवल एक दो लोग टीम में नहीं रहते हैं, टीम में सिस्टम एनालिस्ट भी होते हैं। जब हम नया प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू डेवलप ए न्यू प्रोजेक्ट, वी क्रिएट ए न्यू टीम लाइक डेवलपर टीम, टेस्टर टीम, एग्जीक्यूटर टीम, एवरीथिंग वी हैव। तो उसमें होता क्या क्या है? डेवलपर तो सबका टीम का, जो टीम में टेस्टर टीम में कौन कौन लोग होते हैं? हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तबरेज आलम, तबरेज, शुभम। ऑनलाइन तुम लोग इसलिए चाहते हो कि कोई जवाब देना ना पड़े, बस लगा के सुनते रहे अपने आप में, है? कोई बच्चा रिस्पॉन्स नहीं करोगे क्या? मैं पूछ रहा हूं क्या? जब हम नया टीम बनाते हैं कोई सा प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए, व्हेन वी आर क्रिएटिंग ए न्यू टीम, विच टाइप ऑफ पीपल इन दैट टीम, कौन कौन होते हैं? प्रियंका कुमारी, विक्की, हम लोग क्या करते हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टीम मेंबर्स करते हैं। उसमें होते हैं न्यू टीम मेंबर में बिजनेस एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, एनालिसिस टीम, डिजाइनिंग टीम, कोडिंग टीम, टेस्टिंग टीम, डिप्लॉयमेंट टीम, पोस्ट डिप्लॉयमेंट टीम। सेकेंड होता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच टीम मेंबर। उस टीम में जितने भी टीम मेंबर है, बिजनेस एनालिस्ट का अलग रोल होता है। तो हम जब टीम में बनाते हैं, तो जब हम मीटिंग करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, तो जो उस टीम के मेंबर हैं, चाहे डेवलपर हो, टेस्टर हो, सिस्टम डेवलपर हो, डेटा एनालिस्ट हो, सबके रोल के बारे में, सबका जो रोल होता है इंडिविजुअल, उसके बारे में सबको बताया जाता है कि किसका क्या रोल है। थर्ड, रीस्टेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट एंड गोल्स फॉर एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल। उसके बाद होता है कि व्हेन वी आर
गोइंग टू डेवलप, मीटिंग में बात होती है कि जब हम प्रोजेक्ट डेवलप करने जा रहे हैं, जब हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं फाइनली, तो इसका गोल क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव का मतलब किसी चीज को हम बनाने जा रहे हैं तो उसको बनकर आखिर काम करेगा क्या, व्हाट आर द गोल्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। जैसे आप पढ़ते हैं लैंग्वेज पाइथन, आप पढ़ते हैं लैंग्वेज जावा, आप पढ़ते हैं लैंग्वेज सी, आप पढ़ते हैं लैंग्वेज C++, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रोग्रामिंग करना। आप क्यों पढ़ते हैं, क्यों सीखते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग करने का ऑब्जेक्टिव होता है कि नहीं। उसी तरह जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं तो प्रोजेक्ट की भी ऑब्जेक्टिव होती है कि प्रोजेक्ट में क्या क्या काम होगा, प्रोजेक्ट कैसे काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, लेटेस्ट प्रोजेक्ट शेड्यूल एंड टाइमलाइन। प्रोजेक्ट का शेड्यूल क्या होगा, प्रोजेक्ट की टाइमलाइन क्या होगी, प्रोजेक्ट का शेड्यूल उस टाइम में कंप्लीट होगा या नहीं होगा। प्रोजेक्ट रिस्क एंड मिटिगेशन प्लान्स, प्रोजेक्ट में क्या रिस्क हैं, क्या प्लान्स हैं, वो देखना होगा। नेक्स्ट, करेंट प्रोजेक्ट स्टेटस इंक्लूडिंग ओपन इश्यूज एंड एक्शन आइटम्स। प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या, हर मीटिंग में हमें प्रोजेक्ट का जो करंट स्टेटस है उसके बारे में डिस्कस करना होगा कि प्रोजेक्ट का करंट स्टेटस क्या है। तो ये जो मीटिंग होती है अपने प्रोजेक्ट इनिशिएट करने से पहले, इसको हम लोग बोलते हैं किक ऑफ मीटिंग। क्या बोलते हैं, किक ऑफ मीटिंग। कोई सा भी प्रोजेक्ट के बारे में प्लानिंग, प्रोजेक्ट के बारे में इनिशिएशन, नया टीम मेंबर का बनना, सब टीम मेंबर का अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना, जो ये मीटिंग होती है जिसको बोलते हैं हम लोग किक ऑफ। क्या बोलते हैं सब लोग, किक ऑफ मीटिंग। किक ऑफ मीटिंग का गोल क्या हुआ, द गोल ऑफ द किक ऑफ मीटिंग इज टू वेरीफाई दैट all parties involved have consistent levels of understanding and acceptance of the work done so far, to validate expectations pertaining to the deliverables to be produced during project execution and control, and to clarify and gain understanding of the expectation of each team member in producing the deliverables. Attendance at the project execution and control. Kick-off meeting include the project manager. सुन लो, listen carefully. Which people are involved in the kick-off meeting? मैंने बताया kick-off meeting में सब लोग involve होते हैं. Every member should involve in the kick-off meeting. तो kick-off meeting में कौन कौन लोग involve होते हैं, सुनो. Kick-off meeting include the project manager, project team, project sponsor and or project director and any other stakeholders with a vested interest in the status of the project. This is an opportunity for the project sponsor and or project director to reinforce the importance of the project and how it supports the business needs. How it supports the business needs. तो किक ऑफ मीटिंग में हम क्या करते हैं कि बिजनेस नीड क्या है, प्रोजेक्ट जब हम डेवलप कर रहे हैं तो उसका बिजनेस नीड क्या है, व्हाट आर द बिजनेस नीड्स ऑफ द प्रोजेक्ट, व्हाई वी आर डेवलपिंग द प्रोजेक्ट, व्हाट आर द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, व्हाई वी आर क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट। तो हम प्रोजेक्ट जब बना रहे हैं तो उसका गोल्स क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसको, और इसके लिए जो हम मीटिंग करते हैं, प्रोजेक्ट इनिशिएशन करते हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं, तो इसका मतलब सिंपल सी बात आप समझ लीजिए, बिफोर वी आर गोइंग टू डेवलप एनी न्यू प्रोजेक्ट we have to go for the kick off meeting, because in the kick off meeting we have to do all the plannings, we have to do all the initiation about the project, we have to choose the roles and objectives of the project, we have to decide the goals of the project. Okay, now we have to manage triple constraint. When we are going for making a project, we have to manage triple constraint. Okay, my voice is coming. मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? Yes sir. हाँ सौरभ, और कोई बच्चा नहीं सुन रहा है? अमन कुमार,
मेरी आवाज मिल रही है ना क्लियरली? एकदम क्लियर आ रही है सर। यस सर। समझ में आ रहा है कि ऐसे ही मेरी बात हवा हो रही है? हाँ, समझ पा रहे हो कि तुम लोग सारे बच्चे? नहीं सर। यस सर। कौन नहीं समझा बताओ, कौन सा क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दूंगा, कौन नहीं समझ पाया बताओ? क्या टॉपिक नहीं समझे बताओ ना, फिर से मैं रिपीट करूंगा। करण, हमको आ गया समझ में सर। किसको नहीं आया वही तो मैं पूछ रहा हूँ। पता नहीं सर कौन बोला। हाँ बेटा, किसको नहीं आया बताओ ना। ठीक है, नहीं बताओगे तो मैं कैसे समझूंगा आपका प्रॉब्लम है। मैनेज ट्रिपल कंस्टेंट्स। जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं तो कांस्टेंट का मतलब आप लोग समझते कि नहीं? कांस्टेंट का मतलब होता बिजनेस रूल्स। बिजनेस रूल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब कि आप इंडिया में वोट देने के अधिकार कब प्राप्त करते हो, कितने वर्ष की एज में? 18 फ्रॉम 18। फ्रॉम 18। क्या 17 साल का लड़का वोट दे सकता है? नो सर। तो दिस इज ए कांस्टेंट। जैसे गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म निकलता है कि आप का मिनिमम एज 21 होना चाहिए, मैक्सिमम 35 होना चाहिए। ये क्या है? कांस्टेंट है कि 21 से नीचे का बंदा नहीं भर सकता और 40 से 35 से ऊपर का बंदा फॉर्म नहीं भर सकता। एक चीज तुम लोग कांस्टेंट देखे होगे, जब ईमेल का पासवर्ड बनाते होगे तो पूछता होगा कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए, पूछता है? यस सर। क्यों बोलता है? क्योंकि पासवर्ड को कोई ब्रेक नहीं कर ले। तो क्या ये दीज आर कंस्टेंट, मतलब ये रूल्स है कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैनेज ट्रिपल कांस्टेंट्स। रोल्स, अब रोल्स सुनो। प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट डायरेक्टर होते हैं, प्रोजेक्ट टीम मेंबर होते हैं, कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव होता है, स्टीयरिंग कमेटी होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर का मतलब जो जिनके अंदर सारी टीम होती है, जो प्रोजेक्ट को लीड करते हैं, जिनके अंदर सारे टीम मेंबर होते हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का मतलब जिनके अंडर, जो कंपनी के हेड होते हैं या कंपनी के जो सीईओ होते हैं, उनके अंडर प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं। प्रोजेक्ट टीम मेंबर का मतलब जो बिजनेस एनालिस्ट हो गया, सिस्टम एनालिस्ट हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, कोडर हो गया, कोडिंग टीम हो गई, टेस्टिंग टीम हो गई, डेवलपमेंट टीम हो गई। ये क्या हुआ? प्रोजेक्ट टीम मेंबर हो गया। कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव, कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये हुआ, कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव का मतलब जो कस्टमर ने आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया है, जो कस्टमर ने आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया है, उसका एक रिप्रेजेंटेशन बंदा होना चाहिए। उसका एक रिप्रेजेंटेशन बंदा होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन करने के लिए प्रोजेक्ट का। आज जैसे आप प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हो तो कम जो बंदा जिसका क्लाइंट का काम कर रहे हो, उसका एक बंदा होना चाहिए कि नहीं, कि आपका प्रोजेक्ट को रिव्यू कर सके कि प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा, नहीं पहुंचा, प्रोजेक्ट में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। लास्ट होता स्टीयरिंग कमिटी। स्टीयरिंग कमिटी, स्टीयरिंग कमिटी क्या करता है? वेरीफाई एंड वैलिडेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। जैसे सुन लो, फिल्मों के लिए फिल्म सही है या गलत, इसको चेक करने के लिए इंडिया में कौन सी कमिटी है? बताओ तुम लोग। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नहीं पता सर। सेंसर कमिटी है, सेंसर बोर्ड है। उसी तरीके से प्रोजेक्ट सही है या नहीं है, प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन सही है, कंट्रोलिंग सही है या नहीं, इसके लिए स्टीयरिंग कमिटी होता कंपनी के अंदर, जो चेक करता है। उस पार्टिकुलर कंपनी में ही होता स्टीयरिंग कमिटी, जिसमें डायरेक्टर होते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते, प्रोजेक्ट मैनेजर होते, टीम मेंबर होते, कि ये प्रोजेक्ट का और क्लाइंट के व्यक्ति होते। ठीक है, अब पर्पस,
कि ट्रिपल कंस्ट्रेंट का पर्पस क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर का, डायरेक्टर का, टीम मेंबर का, रिप्रेजेंटेटिव का, कमिटी का पर्पस मैं बता रहा हूं अब। The triple constraint is the term used for a project linked constraint, a scope, schedule and budget. स्कोप, शेड्यूल एंड बजट का मतलब हुआ, स्कोप का मतलब आपके प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, आपके प्रोजेक्ट का स्कोप क्या, व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ द प्रोजेक्ट, व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ द प्रोजेक्ट एंड व्हाट आर द शेड्यूल्स ऑफ द प्रोजेक्ट एंड व्हाट आर द बजट ऑफ द प्रोजेक्ट with a resulting acceptable quality, with a resulting acceptable quality मतलब आपका प्रोजेक्ट तब मार्केट में एक्सेप्ट होगा, आपका सॉफ्टवेयर मार्केट में तब एक्सेप्ट होगा जब उसके अंदर सब्सटेंस अच्छा होगा, उसके अंदर क्वालिटी अच्छी होगी, उसकी कोडिंग अच्छी होगी, उसकी टेस्टिंग अच्छी होगी, उसका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन अच्छा होगा, उसका डेवलपमेंट का फंक्शनिंग अच्छा होगा, उसका क्लास अच्छा होगा, तब आपका प्रोजेक्ट अच्छा माना जाएगा। During project planning, each section of the triple constraint was defined. जब हम प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं तो जितने सेक्शन हैं ट्रिपल कॉन्स्टेंट के, जितने टीम मेंबर हैं प्रोजेक्ट में, सबके रोल्स को बार बार रीडिफाइन किया जाता है ताकि परफॉर्मेंस प्रोजेक्ट का काफी अच्छा हो। As project, a specific task are performed during project execution and control. जब हम प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट का मतलब ये मत समझना कि प्रोजेक्ट रन कर गया, जब प्रोजेक्ट हम चला भी रहे हैं, प्रोजेक्ट को हम बना भी रहे हैं, प्रोजेक्ट मतलब आपका सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट प्रोसेस जब है, जब आपका प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट प्रोसेस है, तब भी हम लोग प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ करते हैं। मेरी बात समझ रहे हो, प्रोजेक्ट का एक एक चीज हम लोग एनालिसिस करते हैं। पेज नंबर कितना से पढ़ा है सर? 57। और सुन लो, जो हमारे पास टीम मेंबर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, टीम लीडर है, बिजनेस एनालिस्ट है, सिस्टम एनालिस्ट है, कोई चीज स्टैटिक नहीं होता। स्टैटिक का मतलब समझते हो? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक? बताओ तुम लोग, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक? टेल मी। सर डायनेमिक जो चेंज हो टाइम टू टाइम। वेरी गुड। और बताओगे? पूरी क्लास मौन है क्या? गूंगी है क्या क्लास? आवाज नहीं निकलता आप लोग सर का? स्टैटिक जो फिक्स्ड हो। और बताए, सिमरन बताइए, और क्या बताएगा? कवरेज आलम कहाँ है? स्टैटिक का मतलब that thing which we cannot change or that thing which is not changing is called a static. और dynamic का मतलब that thing which is changing at regular manner, that thing which is changing at regular manner, that is called dynamic. ठीक है? अब सुन लो, the triple constraint is not static, although project planning is complete and has been approved. Some components of triple constraint will continue to evolve as a result of the execution of project task throughout the project. As more information about the project becomes known and the product of the project is developed, the triple constraints are likely to be affected and will need to be closely managed. आपका जो प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट हो रहा है उसमें प्रोडक्ट क्या बनना है, प्रोजेक्ट का क्या बनना है, प्रोडक्ट का गोल क्या है। जैसे आज व्हाट्सएप कंपनी ने व्हाट्सएप ऐप का डेवलपमेंट किया, वो वेब पे भी चलता है और मोबाइल पे भी चलता है। व्हाट्सएप का क्या यूज है? व्हाट इज द गोल ऑफ डेवलपिंग व्हाट्सएप एप्लीकेशन? आप लोग बताओगे ऑनलाइन?
कम्युनिकेशन के लिए सर। हाँ, तो एक तो गोल उसका है कि वी हैव टू डू कम्युनिकेशन थ्रू आउट दिस एप्लीकेशन। और बताएगा करण, और कोई बच्चा क्या? सब बच्चे को नहीं आता है, केवल ऑनलाइन आए हैं, तो कुछ तो जवाब देंगे सारे बच्चे। या तो क्लास में आइए, फिर इतना गूंगा रहना है सबको तब। वीडियो कॉलिंग सर। हाँ, और फटाफट बोलिए सब लोग। ऑनलाइन मीटिंग। ऑडियो कॉल भी कर सकते कि नहीं व्हाट्सएप से? वीडियो कॉल भी कर सकते कि नहीं? यस सर, कर सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज कर सकते कि नहीं? ग्राफिक मैसेज कर सकते कि नहीं? मूविंग वीडियो भेज सकते कि नहीं? अपना टेक्स्ट वॉइस भी भेज सकते कि नहीं? तो ये सब गोल्स है व्हाट्सएप एप्लीकेशन का। उसी तरह जब हम कोई प्रोजेक्ट डेवलप करने जाते हैं, जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाने जाते हैं, तो वी हैव गोल्स फॉर पार्टिकुलर दैट एप्लीकेशन। अब सुनो, द पर्पस ऑफ द मैनेज ट्रिपल कंस्ट्रेंट टास्क इज टू। पर्पस क्या है ट्रिपल कंस्ट्रेंट टास्क को मैनेज करने का? फर्स्ट पॉइंट, मैनेज चेंजेस टू प्रोजेक्ट स्कोप। प्रोजेक्ट का स्कोप अगर चेंज होता है, स्कोप का मतलब प्रोजेक्ट का मान लीजिए कुछ फंक्शनलिटी चेंज होती है। आज फेसबुक प्रोजेक्ट चल रहा है, फेसबुक एप्लीकेशन है, उसका कुछ ना कुछ फीचर्स चेंज करती होगी कंपनी। जीमेल है, उसका कुछ फीचर्स चेंज करती है कंपनी। एप्लीकेशन चेंज नहीं होता, उसमें कुछ फीचर्स को जोड़ दिया जाता है, कुछ को रिमूव किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, कंट्रोल द प्रोजेक्ट शेड्यूल एंड मैनेज शेड्यूल चेंजेस। प्रोजेक्ट शेड्यूल को मैनेज करना और शेड्यूल चेंजेस को मैनेज करना। थर्ड, इम्प्लीमेंट क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेसेस अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड डिवाइड ड्यूरिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है उसको हम एश्योर करेंगे। उसको हम क्या करेंगे? एश्योर करेंगे प्रोडक्ट क्वालिटी के द्वारा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, हम उसको एश्योर करके देखेंगे। कंट्रोल एंड मैनेज कॉस्ट एस्टैब्लिश्ड इन द प्रोजेक्ट बजट। कंट्रोल एंड मैनेज करेंगे प्रोजेक्ट बजट को। टास्क एसोसिएटेड विथ मैनेज ट्रिपल कांस्टेंट। टास्क क्या क्या एसोसिएटेड है मैनेज ट्रिपल कांस्टेंट से? फर्स्ट पॉइंट, मैनेज प्रोजेक्ट स्कोप। सेकेंड, मैनेज प्रोजेक्ट शेड्यूल। क्या क्या ट्रिपल कांस्टेंट का टास्क है सुन लो। मैनेज प्रोजेक्ट स्कोप को मैनेज करना, प्रोजेक्ट के शेड्यूल को मैनेज करना, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द प्रोजेक्ट। जो हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। इसके बाद मैनेज प्रोजेक्ट बजट। प्रोजेक्ट का बजट को भी मैनेज करना। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया होगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बताए थे कि क्लास में? यस सर। वो क्या है कि प्रोजेक्ट में जो हमें पैसा अलॉट हुआ उसी के अंदर हम अपना काम कर लें, उससे ज्यादा हम काम ना करें, यही बात है ना। अब सुनो, मैनेज प्रोजेक्ट स्कोप पे बोलने जा रहा हूं डिटेल में। जो ट्रिपल कंस्ट्रेंट हैं उसी में एक पार्ट है मैनेज प्रोजेक्ट स्कोप। सुनो सब लोग, ड्यूरिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग द प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है? पूरी टीम का मैनेजर होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर वो हेड होता है, उसके अंदर टीम लीडर होते हैं, कोडिंग टीम होती है, टेस्टिंग टीम होती है, सारी टीम प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर होती है। ड्यूरिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग द प्रोजेक्ट मैनेजर through regular communication with the customer representative and project sponsor or project director, refine the project scope to clearly define the content of the deliverables to be produced during project execution and control. प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता? पूरी जब तक प्रोजेक्ट चलते रहता है, जब तक प्रोजेक्ट की प्लानिंग होती रहती है, जब तक प्रोजेक्ट चलता रहता है, वो क्लाइंट जो कंपनी रिप्रेजेंटेटिव से, जिसका प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है, उसके रिप्रेजेंटेटिव से, प्रोजेक्ट डायरेक्टर से, सारे टीम मेंबर से रेगुलर कम्युनिकेशन करते रहता है जब तक अनटिल और अनलेस प्रोजेक्ट की डिलीवरी क्लाइंट को ना हो जाए। अनटिल और अनलेस जब तक प्रोजेक्ट की डिलीवरी
क्लाइंट को ना हो जाए। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? This definition includes a clear description of what will and will not be included in each deliverable। मतलब जो हम डिलीवरी कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम डिलीवरी कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट का कैसा होगा डिलीवरी प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट एकदम कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट की लुक एंड फील भी अच्छी होनी चाहिए, प्रोजेक्ट की कोडिंग भी अच्छी होनी चाहिए, प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन भी अच्छा होना चाहिए, प्रोजेक्ट का कंट्रोल भी अच्छा होना चाहिए। सुनो आप लोग, the process to be used to document changes to the project scope was included in the project initiation plan। जब प्रोजेक्ट का हम लोग इनिशिएशन करते हैं, जब प्रोजेक्ट की हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, तो ये चीजें इनिशिएट करती है, ये चीजें इनिशिएट होती है। समझ गए आप लोग? It is important that the project manager enforce this process throughout the entire project। जो मैंने बताया अभी कि प्रोजेक्ट मैनेजर ये सब काम है जब तक प्रोजेक्ट की until or unless प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हो जाता, until or unless project is not delivered to the client side, he is going to meeting daily with the team members, with the client representatives, with the project directors, with the testing team, with the deployment team, with the post deployment team, until or unless जब तक आपका प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हो जाता क्लाइंट के पास, और client will not satisfied, project manager is taking daily meeting among these people। Starting very early in project execution and control। ये काम प्रोजेक्ट जब स्टार्ट करते हैं ये मीटिंग करना, और जब तक एग्जीक्यूशन और कंट्रोल, जब तक फाइनली वो एग्जीक्यूट नहीं कर जाता, ये मीटिंग चलता रहता है। Even if a scope change is perceived to be very small, exercising the change process ensures that all parties agree to the change, understand its potential impact। चेंज क्या होता, मान लीजिए प्रोजेक्ट के अंदर 6 टेबल बना हुआ है, 6 टेबल में 10 कॉलम बना हुआ है, तो ऐसा क्लाइंट की तरफ से कहा जाएगा कि एक टेबल और जोड़ दीजिए, और ये जो 6 टेबल है इसमें 2-2 कॉलम और ऐड कर दीजिए, या 2 कॉलम और कम कर दीजिए, इसमें इतना डेटा रहेगा, इसमें प्राइमरी की ऐसे बनाइए, इसमें फॉरेन की ऐसे बनाइए। ये सब चेंजिंग प्रोजेक्ट के इंटायर में होता रहता है। Even if a scope change, following the process each and every time a scope change occurs will minimize confusion as to what actually constitutes a change। Additionally, instituting the process early will test its effectiveness, get the customer and project sponsor and or project director accustomed to the way change will be managed throughout the remainder of the project, and help them understand their roles as they relate to change। जो भी roles and objectives भी अगर प्रोजेक्ट का चेंज हो तो प्रोजेक्ट स्कोप के दौरान हम उसको देख के उसको हम चेंज करने का काम करते हैं। ठीक है? आप लोगों को कोई डाउट है किसी बच्चे को? नो सर। नहीं, एक बच्चा बोला उसको डाउट है तो मैं आज रिवाइज कर दूंगा ना। कौन है वो बच्चा? बता नहीं रहा है। कौन है? करण? करण ही था सर। बहुत मारेंगे, हम नहीं थे सर। करण बहुत एक्टिव लड़का है, क्लास रेगुलर आता है वो। यस सर। करण, तबरेज, बुलेट, ये सब रेगुलर आने वाले बच्चे हैं। आज भी आते सर, लेकिन घर चले गए। अच्छा ठीक है, अटेंडेंस कोई बच्चा भेज दो हमारे मोबाइल पे। मैं नहीं आता हूँ सर। हाँ तुम भी आते हो। एक काम करो सौरभ, सौरभ यस सर। तुम अटेंडेंस लेके सबका स्नैपशॉट खींच के रख लो, क्लास आओगे उस दिन लेते आना, मैं बना दूंगा सबका। ओके सर। स्क्रीन सेवर लेके रख लो। अमन कुमार अभी आ रहा अटेंडेंस बनाने के लिए।
फोटो खींच लो जल्दी, तुम अपने पास खींच के रखो। खींच लिए सौरभ? ले लिए सौरभ? यस सर, बोलना चाहिए ना। ले रहे थे। ले लिए कि ले- नेक्स्ट पे? हाँ हाँ ले लिए। ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास किसकी है? लो सर की। ओके, टेक केयर, बाय।